केंद्र सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं का आज भाजपा के महामंत्री निखिल व्यास द्वारा 500 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांदिवली में भाजपा के महामंत्री निखिल व्यास द्वारा किया गया था। इस मौके पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानीय विधायक योगेश सागर सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। पेश एक खास रिपोर्ट। निखिल व्यास हमारे उत्तर मुंबई जिला के महामंत्री है। निखिल व्यास अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं और आज निखिल व्यास ने पेंशन योजना के माध्यम से सभी बहनों को सिस्टम में जोड़ने का प्रयास किया है। आज पैसा भरते हैं तो रिटायरमेंट जब होगा तो उनको महीने का 3,000 रुपया डायरेक्ट उनके बैंक में आएगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। देखिए, आप कोई फैक्ट्री में भी अगर काम करते हैं तो फैक्ट्री में से आपका पैसा कट कर जाता है और फिर उतना ही मैचिंग ग्रांट सरकार उसमें ऐड करके आपको रिटायरमेंट के बाद में मिलता है। और ये जो लोग नौकरी नहीं करते तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए मोदी जी ने इस प्रकार का एक योजना लाया और मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे सारे योजनाओं के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं हमारे सभी बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि हर महीना सरकार के नियम के मुताबिक आप पैसा भरते रहिए ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, एक बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत त्याला जी लागणारी मदत असेल ते बँकेकडनं व्यवस्था करून आम्ही देऊ तुम्हाला। पण उद्योग करा काहीतरी, प्रत्येक घरी कमीत कमी 5-7 हजार रुपये महिलाच्या मार्फत। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों का सम्मान हो ऐसा विचार इस देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से शुरू हुआ। इस देश का दुर्भाग्य था कि 2014 से पहले इस देश में लगभग 50 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते भी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने 47 करोड़ खाते जनधन के माध्यम से इस देश में शुरू किए। श्रमिकों का सम्मान हो इसलिए श्रम योगी सम्मान योजना लाई। किसानों के लिए प्रति महीना हर 2 महीने साल में 3 बार किसानों के खाते में किसान कल्याण प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई और ये श्रम योगी योजना की मार्फत श्रमिकों का सम्मान हो और जो असंगठित कामगार है उनको उनके रिटायरमेंट लाइफ में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, इसलिए सरकार उनको पेंशन देगी। ऐसी योजना चालू की। मैं भारतीय जनता पार्टी का और निखिल व्यास का मन से अभिनंदन करता हूं कि आज ई श्रमिक कार्ड के वितरण का कार्यक्रम उन्होंने कांदिवली में रखा है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं आप, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, 14 अगस्त को इस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव की संकल्पना भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। 1972 में आज़ादी के 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष, 1997 में आज़ादी का सुवर्ण महोत्सव यानी 50 वर्ष। वो किसी ने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया होगा ऐसा कोई इतिहास इस प्रकार के भारत के सारे लोगों को जोड़ करके मेरे स्मृति में नहीं है, क्योंकि मैं वो दोनों समय में कुछ न कुछ समझ अपने दिमाग में और दिल में रखता था। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, और ये इस अनुसंधान में हमने 14 अगस्त को 1.25 किलोमीटर का अखंड तिरंगा, 1 पीस तिरंगा 1.25 किलोमीटर जो मालाड से लेकर के बोरीवली स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू तक चलेगा, हमारे यहाँ पर रखा है। 5000 विद्यार्थी और लगभग सभी उतनी संख्या में नागरिक उसमें हिस्सेदार होंगे। वहाँ पर 50 घोड़े रहेंगे जिसके घोड़सवार तिरंगा लेकर के चलेंगे। भारत माता का एक रथ रहेगा और हर एक स्थान पर अलग अलग स्थान पर इसका स्वागत और ये सब किया जाएगा। नटराज मार्केट से लेकर के एसपी रोड पर स्वामी विवेकानंद के स्टैच्यू तक 14 अगस्त रविवार की सुबह 8:30 बजे चलेगा। ये भारत माता के प्रति हमारी जो भावना निष्ठा है उसके समर्पण का प्रतीक है। देखिए, ये नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी जी की विजन है। आप सबको याद होगा एक गुमस्ता लाइसेंस निकालने को भी कितना भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। आज उद्यम आधार हो या आपको आपके घर से बिजनेस चालू करना है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए हो, सब कुछ आपको विदाउट एजेंट डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। आज सारी सरकारी योजनाएं भी आपको यहाँ पे कैंप लगा के मिल रही है। आज हमने पेंशन योजना हो, जितने भी असंगठित कामगार हैं उनको 60 साल के बाद कोई आर्थिक आधार नहीं होता है, उन सभी बहनों को 3,000 रुपया प्रति मंथ
नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं। मैं आज अपनी मातृशक्ति और बहनों की शक्ति से आज हमने 500 से अधिक लोगों को अलग अलग केंद्र सरकार की योजनाओं का हमने लाभ दिलाया है। उसके पहले मैंने 850 लोगों को जनधन का अकाउंट खोल के दिया था। 2016 में हमने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट खोल के दिए, हमने उनके इंश्योरेंस करवा के दिए। ऐसे हमेशा ही महिला शक्ति के माध्यम से हम पूरा प्रयास करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सारी योजनाएं इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।